प्लीज आप नमस्कार, आप देख रहे हैं लेकर मेयर अवनीत कौर को ज्ञापन दिया जा रहा है, साथ ही प्रदर्शन किया जा रहा है। जो ऐतिहासिक नगरी है भाई थारिस, उस समय 142 करोड़ के टेंडर जो केवल लूट खसोट के लिए लगाए गए थे, जहां महामारी का टाइम था, लोग मरने लग रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे अधिकारी इस शहर की बोटी बोटी नोचने के लिए ऐसे टेंडर लगा रहे थे जो पहले से ही लगे हुए थे, पहले से काम कंप्लीट थे। मैं उसी की पुनरावृत्ति करते हुए 47 करोड़ का डंपिंग सेंटर निमरी में है, आपको पता होगा, शिव कुमार जी मालूम है। उसके अंदर 47 करोड़ का टेंडर लॉकडाउन के अंदर दिया गया था। अब उसको जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए 47 करोड़ का कर दिया गया, 27 करोड़ का, 47 से 27 करोड़ यानी 20 करोड़ घटा दिए। इससे बढ़िया ईमानदारी का प्रदर्शन और नहीं हो सकता। मैं इसमें पूछना चाहता हूं, वो 20 करोड़ वो कहां गया, किसकी जेब में जाना था जो 27 रह गया? और ये 27 भी जब काम ही नहीं है उसका, जेबीएम ने मलबा उठाना, जेबीएम ने उसको बिजली बढ़ानी, बिजली का बल्ब तो जीरो का भी नहीं जलता, सारा काम जेबीएम का है। तो ये दूसरे टेंडर किस लिए शहर को लूटने के लिए हमारे ऊपर ऐसे ऐसे वो लगाए जाते हैं। जेबीएम एक तरफ तो सरकार से पैसा ले रही मोल बेचने का, दूसरी तरफ घर घर में जाकर के लोगों की, किसी की 50 रुपए की, किसी की 25 रुपए की, किसी की 20 रुपए की, किसी की 100 रुपए की पर्चियां काट करके पूरे शहर को लूटने में लगे हुए हैं। और आप जनप्रतिनिधि शांत होकर बैठे हैं, क्या दे रहे हैं हम समाज को? आपको चौकीदार बनाकर किस लिए भेजा गया था? आपका हाउस था, मैंने आपको कहा था उस समय, आप हाउस में प्रस्ताव पास करिए, और कोई भी चंडीगढ़ से या पंचकुला से हमारे ऊपर ऐसा ना थोपा जाए और कोई टेंडर जो है ही नहीं वो लगा करके भेज। चंडीगढ़ वालों को पता है क्या हमारे शहर में हाउस में प्रस्ताव पास हो करके किसी चीज का रखा जाता वो होता, लेकिन आपने भी उस समय इस काम को नजरअंदाज किया, किसी प्रकार का कोई आपने हाउस में आवाज नहीं उठाई। मैं आपसे चाहता हूं, शहर की जनता आपसे चाहती है, आप प्रस्ताव पास करिए, और जिस प्रकार से ये घोटाले हो रहे हैं, जेबीएम है, इसको रद्द किया जाए, जो शहर को लूटने में लगी हुई है, जिसको कूड़ा उठाने का काम है। यह 47 करोड़ का जो 27 करोड़ का टेंडर है, इसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। मैडम, उसके अंदर 10 साल पुराना है, 10 साल पुराना कचरा उठाएंगे, और वहां 12 में तो कचरा पड़ना शुरू हुआ था, अभी तो 10 साल कौन से हो गए? कहां से कचरा निकाल के डालेंगे? वो जगह ऐसी होती है जहां कचरा डलना बंद हो गया, उसके बाद वो 10 साल से पड़ा, उसके बाद उसको उठाया जाता है। इधर तो आप कचरा डलवा रहे हो, इधर उसको उठाने को 10 साल पुराना बना के बेचने, उसको ठगने के लिए शहर को आप वो खड़े कर दिए, टेंडर लगवा दिए। तो क्या है दूसरा सबसे बड़ा मामला? इस शहर में समधी और स्थानीय विधायक की मिलीभगत से ऐसे शख्स को जो इस प्रकार के टेंडर लगाने का माहिर है, 142 करोड़ के टेंडर माननीय महिपाल जी जो अब चीफ है, जिसको मैं कहता हूं सबसे जूनियर एक्शन होने चाहिए, उनको चीफ बना दिया गया। मैंने आरटीआई में मांगा, विभाग कहता है कोई भी डेपुटेशन पर आया अधिकारी प्रमोशन का हकदार नहीं है, उसका पैतृक विभाग उसको प्रमोशन देगा। ये उसके बाद महिपाल जी अपनी प्रमोशन फाइल में प्रार्थना पत्र देते हैं ताकि मैं एससी से हूं और मेरा प्रमोशन का समय है, मुझे चीफ बनने के लिए कृपया करके मुझे विभाग में मर्ज किया जाए। ये रहा, ये उन्हीं का लिखा हुआ है और ये उनके साइन है, हस्ताक्षर इनकी प्रमोशन फाइल में। इनकी प्रमोशन फाइल में कई लोगों का है, जिसमें विजय ढाका है और हैं जो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट या दूसरे विभाग से आए थे, उनको पहले विभाग में मर्ज किया गया, वो जूनियर मोस्ट काउंट किए गए, सबसे जूनियर। लेकिन ये
सिर्फ इसलिए इनको चीफ बनाकर चोरी से फरीदाबाद से चीफ की कुर्सी उठा करके पानीपत में लूटने के लिए टेक दी गई, ताकि इस आदमी के माध्यम से शहर को आसानी से लूटा जा सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह शहर हमारा है, ये मेरा शहर है, हम अपने शहर को किसी भी सूरत में लूटने नहीं देंगे। और मैं चाहता हूं इसमें आपका समर्थन लेने के लिए, इसलिए हमारे साथी आए हैं, आपका सहयोग मांगने के लिए हमारे साथी आए हैं, ताकि इस शहर को लूटने से बचाओ। आपका कर्तव्य बनता है। ये मेरे पास प्रमाण है और मैंने इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, इनको सबको पत्र लिखे हैं। लेकिन मुझे मालूम है होना कुछ नहीं। लेकिन हम सड़क के ऊपर चल करके इसके खिलाफ पूरे हरियाणा में जगह जगह आंदोलन करेंगे, जगह जगह हम ज्ञापन देंगे। विपक्ष के नेताओं को, सत्ता पक्ष के नेताओं को हम इस सरकार को दिखा देंगे कि संविधान का गला किसी भी सूरत में नहीं घोटा जा सकता, नहीं घोटने देंगे। तो हम आपसे आश्वासन चाहते हैं कि आप प्रस्ताव पास करें, जेबीएम को खत्म करो, यह टेंडर रद्द हो और इस भ्रष्ट अधिकारी को, इसकी जो कुर्सी है, जो सीट है, उसी सीट के ऊपर आना चाहिए। और इसके जो समर्थन करते हैं, जो नेता, जो विधायक समर्थन करते हैं, तो क्या वो इसकी लूट में हिस्सेदार है? हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं और मैं भी कहता हूं ईमानदार है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट आदमी को समर्थन करना, ऐसे भ्रष्ट आदमी का सहयोग में खड़ा हो जाना ईमानदार नहीं कहलाता। कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं तो है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस गड़बड़ को मैं किसी तरीके से कोई लांछन नहीं लगाता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, हम अपने शहर को नहीं लूटने देंगे, नहीं लूटने देंगे, नहीं लूटने देंगे। तो हम आपसे आश्वासन चाहते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इस शहर के प्रति जवाबदेह हैं? बिल्कुल, अगर आप कहें तो मैं कुछ आप बहुत जागरूक हैं शहर को लेकर। इस चीज़ के लिए मतलब हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर आकर पहुँचे हैं। और जैसे कि हमेशा से ही आपको अगर कुछ भी गलत नज़र आता है तो आप वो हम तक मैसेज उसका पहुँचाते हैं। तो इस चीज़ को देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपका इस शहर के प्रति जो जुनून है वो हम सबके सामने आप दिखाई दिया, और इस चीज़ को देखकर बहुत पॉजिटिव गया। नहीं, अब एक मिनट, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी इन्होंने कहा, स्वामी जी ने, कि 47 करोड़ का जो टेंडर था उसको 27 करोड़ में इन्होंने किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चीज़ की चिंता हमारा हाउस, मेरे पार्षद जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, ये भी, और इसके अलावा जितने पार्षद आज नहीं आए वो भी इस चीज़ से सहमत हैं कि जो 47 करोड़ का 27 में गया, ये क्यों गया। जो क्वेश्चंस आपने भी पूछे वो हमारे अंदर भी यही क्वेश्चंस थे, और हम लोगों को नहीं पता चला कि कब इसका वर्क ऑर्डर हो गया। और जैसे ही हमें पता चला 2-3 महीने बाद कि इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है, तो हम लोग खुद सारे इकट्ठे होकर हम उस साइट पर देखने गए कि ऐसा 27 करोड़ का वहाँ पर क्या काम चल रहा है। हम भी देखें कि हमारे नॉलेज में क्यों ऐसा काम नहीं था कि जो वहाँ पर चल रहा है। तो हम लोग वहाँ पर विजिट किया, हम लोग वहाँ देखने गए, तो हम लोगों को मैं कहूँगी कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए कि वो 27 करोड़ का काम वहाँ पर होता हुआ हमें नहीं दिखा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग सब जागरूक हैं, और मेरे यहाँ से ACS को, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM को, हम सब ने वहाँ पर मिलकर जो है हमने वहाँ पर अपना लिखित में हम लोगों ने वहाँ पर भेज दिया है कि इस चीज़ को जो है हमें विस्तार से एक बार बताया जाए कि वहाँ पर 27 करोड़ का जो काम हो रहा है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम नहीं हो रहा। ये चीज़ भी हम लोगों ने लिखा, और साथ में आप लोगों के जैसे आप लोग जागरूक हैं, जितने भी मीडिया वाले यहाँ पर रोज़ प्रिंट करते हैं, जो प्रिंट मीडिया है, उनकी न्यूज़पेपर्स की कटिंग में हम लोगों ने साथ में अटैच करके ऊपर भेजी है। हम लोग भी इसी फेवर में हैं कि इस शहर को हम लूटने नहीं देंगे। हम इसीलिए चुने गए थे, आप लोगों के द्वारा ही चुने गए थे, और इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान है। और हम सब यहीं पर हम लोगों ने मिलकर ही ये इस चीज़ के हमने कदम उठाया है कि हम लोग ये 27 करोड़ की जो पेमेंट है ये हम नहीं होने देंगे। तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं, इसमें वो कोई बात ही नहीं, हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। हम भी नहीं चाहते कि हर महीने का 27 करोड़ का जो है फंड जो है हमारे यहाँ से जो है इस पूरे अप्रैल तक का जो है हम जाना, क्योंकि 4 अप्रैल जो है लास्ट डेट है, वहाँ तक जो है इनको अपना काम पूरा करना था, जो कि अभी वहाँ पर हमें होता हुआ नहीं दिख रहा। तो हम लोग आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग इसको हाउस के अंदर भी इस चीज़ को जो है जरूर नहीं, हम चाहते हैं इसका प्रस्ताव पास करो तत्काल प्रभाव से। कोई
इसमें हमें कोई दिक्कत के बगैर ना नहीं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लेटर हम ऊपर तक पहुंचा सकते हैं तो उसको हम हाउस में भी रख सकते हैं, हमें इस चीज में कोई परेशानी नहीं है। हम हाउस में रखे, हमारी मांग है हाउस में रखे। हाउस में दूसरा 5 सड़कों के लिए। दूसरा जो चीफ की बात थी वो आपको पता ही है कि हम माननीय अनिल विज जी से उसके बारे में हम मिले हैं वहाँ पे, हम उनका सिर्फ वेट कर रहे हैं कि वो एक्शन में आए। हम इस चीज का वेट कर रहे हैं, अगर हफ्ते में कुछ नहीं होता तो हम मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में जरूर बात करेंगे। अब मैंने आपको प्रमाण दे दिया जी, सरकार मुझे लिख के देती है, अब कोई भी डेपुटेशन पे आए अधिकारी को दूसरा विभाग प्रमोशन नहीं दे सकता। ये कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है, हम भी मानते हैं। चूक नहीं, ये मेरे पेज नंबर 4 में वह स्पष्ट रूप से लिखता है कि मुझे मर्ज किया जाए ताकि मैं चीफ बन सकूं। ये क्या है? इसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई इसकी भी जांच कराई जाएगी। वो लिखित में उन्होंने मानना है कि मैं मर्ज नहीं हूँ। वो तो भीख मांगने वाली बात मांग रहा है ना, वो मुझे मैं भिखारी वो दे तो दूं। मर्ज होने से पहले ऐसी भी नहीं बन सकता था, ऐसी भी गलत नहीं, नहीं। मैंने वो पहले इसकी चीज को लेकर मैंने पहले भी हाई कोर्ट से भी नोटिस भेजा, मैंने कंप्लेंट भी दी। मर्ज भी होगा तो जितने एक्शन यहाँ थे लोकल बॉडी में सबसे जूनियर जाएगा वो, सबसे तो ऐसी भी नहीं बन सकता वो, तो इसलिए आज सबसे जूनियर जाएगा। सर वो तो एक इंडिविजुअल पार्ट है, ये टेंडर जो होता है ये आप लोगों की नॉलेज में बिल्कुल नहीं होता। ऐसा है। ये टेंडर ऊपर से हुआ है, ऊपर से हमारी नॉलेज में नहीं। हमारे नॉलेज में नहीं। पीपल आर स्टैंडिंग एंड वी आर इलेक्टेड बाय द पर्सन ऑफ पानीपत। मैं बताता हूँ, इंडिविजुअली आप लोगों के बारे में इसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप लोग व्हाई यू आर सिटिंग हियर। सुनो, ये हरियाणा सरकार ने एनजीटी के आदेश के ऊपर पूरे जहाँ कारपोरेशन हर जगह क्या टेंडर किया उन्होंने। जिस टाइम यह वर्क ऑर्डर होने के बाद मेयर मैडम को पता चला इन्होंने अधिकारियों से कहा भी वर्क ऑर्डर की कॉपी दिखाओ। अब जैसे ही हमने वर्क ऑर्डर की कॉपी के बारे में पता चला, वहाँ गए निबरी के अंदर जा करके देखा। अब मेयर मैडम ने 3 तारीख को हाउस कॉल कर लिया है। 3 तारीख को हम पूरे हाउस के अंदर इसको हम कैंसिल करके सरकार को भेजेंगे, भी इसको कैंसिल किया जाए, ये इतने का काम है ही नहीं। हम यही चाहते हैं आप जनता के जो मामले हैं उनको उठाएं, मूक ना बैठे। मूक बैठने का समय नहीं है। हर जगह से हर कोई शहर को लूटने में लगा हुआ है। ये हाउस आप लोगों का चुना हुआ है, आप लोगों ने चुनकर हमारे को भेजा है। इस हाउस के अंदर बैठ करके हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे, जो भी शहर के हितों का वही करेंगे और शहर को लूटने नहीं देंगे। बस धन्यवाद। हमने जो माननीय विज साहब को दिया है वो अमितपाल जी के बारे में भी लिख के दिया है 23 पार्षदों को, उसको सिग्नेचर में भाई ये जो कुछ काम हुआ गलत हुआ है। और ये 27 करोड़ वाले टेंडर के बारे में उन्होंने वहाँ से समय दिया है, भाई 10 से 15 दिन का समय दो मेरे को, मैं इसके बारे में कोई सॉर्ट आउट इसका करता हूँ। तो हम वेट कर रहे हैं, वही 10-15 दिन की वेट करें। शायद आज 1 हफ्ता तो हो ही गया है, हम भी वेट करें उसी 15 दिन की। उसके बाद माननीय विज साहब से एक बार फिर मिलेंगे और जब पूछेंगे कि क्या रहा। आप डिप्टी मेयर साहब आप क्या कहेंगे? ऐसा था जब ये मामला संज्ञान में आया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, 27 करोड़ वाला जो मामला था उसके लिए भी, और जो ये चीफ इंजीनियर वाला मामला था उस चीज़ के लिए भी हमने दोनों ज्ञापन हमारे मंत्री जी को भी दिए हैं। और अभी हम सीएम साहब से भी टाइम ले रहे हैं कि ये जो मामला है उनके संज्ञान में भी लाया जाए और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हम भी नहीं चाहते कि एक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर बैठे, एक तो वो काम नहीं करता जो हमने दिए हैं और अपनी मर्जी से जो काम लगाना चाहता है वो कर रहा है। तो हमें ऐसे अधिकारी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की, और हम इसको हटा के रहेंगे यहाँ से। हमने अपने मंत्री से बात करी और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि इसको तुरंत से प्रभाव से यहाँ से हटाया सीट की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। इस सीट है नहीं, सीट भी नहीं है, ये तो लूटने के लिए सीट आई है, सिर्फ लूटने के लिए बिठाया गया, तो इसको यहाँ से हटाएंगे हम। ये तो आप लोग ने हमें बताया, तो हमें पहले वैसे पता था, हम इसके ऊपर पूरा वर्किंग कर रहे हैं। आप पहले हम डिस्कस कर रहे यही थे, बात डिस्कस कर रहे यही हैं। बात कर रहे थे जरूर कि इसके हाउस ऊपर में क्या बात मैंने आपको प्रमाण ला के दे दिए। ये सब हमारे पास है, ये सब हमारे पास है, सब रिकॉर्ड्स ये आगे आपके पास इसने जो जी ये सब किया है ये वाला नहीं है, लास्ट वाला ये नहीं आगे है। आपके पास RTI की थ्रू जो आपको नहीं नहीं आप लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, आप ले लो कोई बात नहीं, जोगिंदर बच्चा एक जो मैंने रिटर्न में कॉपी दी है, क्या वो भी आप भी ले लो। मिल सकती है हमें जो आपने लेटर लिखा है 27 करोड़ वाली। हाँ। हाँ बिल्कुल मिल सकती है। अवेलेबल करा दे प्लीज। मैं अप्रोच किए ना जी बिल्कुल, आपको हम ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे, आपको मैं सारे लेटर्स दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए। हम आपके साथ हैं, हाँ जी, अभी आपके साथ जी। हाँ जी आपको सेटिस्फाई करके यहाँ से भेजेंगे। आप चिंता नहीं। हाँ शिव कुमार जी बताइए। एक और सबसे बड़ी बात है ना, नगर निगम का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ एक ऐसा आदमी बैठा चीफ इंजीनियर,
जो हमारे विधायक जी वहाँ से चंडीगढ़ से पास करवा कर लेते बाई नेम, अब भाई ये रोड बननी चाहिए, ये गेट बनना चाहिए, उसके टेंडर भी नहीं लगाते। इतने उड़दंगबाजी हो रही है यहाँ, नेताओं ने नहीं समझते, एमसीओ ने नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, अपनी मर्जी का टेंडर लगाते हैं। नंबर 2 के फर्जी देख लो 27 करोड़ वाला, और जो बाई नेम हमारी पेमेंट आ रही है उसके टेंडर ही नहीं लगाते। बड़ा दुर्भाग्य यार, सोचने की बात है। हम इसको अधिकारी को और हैंड नहीं देंगे, इसके लिए चाहे हमने कुछ भी करना पड़े।